गॉड, मेरा नाम है इबू हटेला। ये कौन सा एक्शन निकला? क्या हाल चाल है? इस टाइम पे आना आपको 9 बज रहे हैं। दिखा दो। इस टाइम पे आपको किसी लड़की के घर आना चाहिए। मैम पहली बात तो हम आपको लड़की मानते नहीं है। उठा के बाल्टी मारेगा साला, पानी नहीं मांगेगा। आप अकेले आते तो भी ठीक है, ये इनको क्यों लेके आए? तो वो मैम डायरेक्टर तो चाहिए होता है। बताना भी तो होता है ना। मैम इन्हें मैंने बताया था कि हमारे हमने आपको नहीं बताया। आइए आ जाओ। आप शूज उतार देंगे प्लीज? ठंडी है मुझे पता है, लेकिन मैं आपको सॉक्स या स्लीपर्स दे दूंगी, लेकिन आप शूज। एक बात बताओ, तुम लोग को शर्म नहीं आती मेरा जिम के टाइम पे आने के लिए? हाँ तो आपको जिम स्किप करना पड़ेगा। वो क्यों? आप बोल रहे हो, लेकिन आपने कुछ दिन पहले स्टोरी डाली थी इंस्टा पे Q&A के लिए और आपने उसका रिप्लाई नहीं दिया अभी तक। ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गई थी यार, मेरे को तो याद भी नहीं था। अच्छा ऐसा करो, चाय कॉफी कोई पिएगा? हाँ, सब कुछ खाएंगे भी? हाँ बनाना मुझे नहीं आता है तो। इस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। हम हेल्प कर देंगे। विल हेल्प यू। तुमने क्या क्या बनाएंगे हम? भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। बेसन का चीला। बेसन का चीला सब खा लेंगे। डन। कोई और भी ऑप्शन में है? वैसे पोहा भी ऑप्शन में है। चीला। चीला, चीला एंड चाय। डन। चाय मैं बना रही हूँ, चीला ये बना रहा है, तो जितने भी सवाल हैं मैं बनाते बनाते जवाब दे देती हूँ। ओके लेट्स गो। तो उससे बढ़िया एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन अनुराग पूछेगा और आप आंसर दोगे। चलेगा? स्टार्ट करें? हाँ करो, बट वो कहाँ है प्याज लहसुन तो मेरे को। फिर हमने सोचा हटाओ यार, मटर पनीर पे कंसंट्रेट करो। ये बताओ, मसाला चाय पियोगे या फिर इलायची? कैसा कुछ स्पेसिफिक? मसाला मसाला भाई मसाला। आपको मैंने उस दिन सिखाया था। लौंग, सिनेमन, हाँ। कार्डमम, 2 मिनट। जिंजर। एक बंदा पूछ रहा है, आई डोंट वांट टू नो एनीथिंग बट आई वांट यू टू नो दैट आई लव यू एंड एवरीथिंग यू डू। जय माता दी। वैसे आई लव यू टू बोलने में तो कुछ भी नहीं जा रहा है, और दूसरी बात है अगर उसको इतना ही प्यार है तो फिर फॉलोअर्स बढ़ क्यों नहीं रहे? ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। सवाल ये है कि अगर सक्सेस एक आदत होती हाँ, तो आपकी कौन सी आदत है जो आपकी सक्सेस में सबसे बड़ा पार्ट है? उसका कौन सी ऐसी हैबिट है? मैं लोगों का अच्छा करके भूल जाती हूँ, क्रेडिट भी नहीं लेती हूँ, और ना मैं उनसे क्रेडिट लेने की उम्मीद करती हूँ। मैं जो भी किसी के साथ अच्छा करती हूँ वो मैं कर देती हूँ। बाबू थोड़ी देर बिजी हूँ, अभी बाद में बात अंकित भाई का फोन है। राजेंद्र जी पूछ रहे हैं, इतनी एक्सीलेंट स्क्रिप्ट कैसे लिखती हो रील्स की? जब से इस धरती पर आई हूँ तब से इतने लेसन्स और क्या कहते हैं परीक्षाएं ली गई हैं कि अब कुछ ऐसा बाकी नहीं है देखना जो ना हुआ हो, और बस यहीं से सारा कुछ आता है। जो मतलब जो भी स्क्रिप्ट में आप देखते हो वो सब कहीं ना कहीं घटित हो चुका है, तो कहानी और कहानी का पात्र सब काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक हैं। तो वो गैम्बो खुश। क्वेश्चन पूछ जल्दी। मेहता जी पूछ रहे हैं कि आपके बॉयफ्रेंड को देखना है। अच्छा जी, तुम लोग ऐसे सवाल पूछोगे ना तो चाय इस जन्म में तो नहीं मिलेगी। पर बॉयफ्रेंड को दिखाना पड़ेगा। अब तो पूछ लिया। ठीक है फिर आओ, मिलवा ही देती हूँ बॉयफ्रेंड से। आ जाओ। टन टन। ये है मेरा बॉयफ्रेंड। अच्छा, एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन आया है। क्या आप नेपाली हो? वो राणा जी, हाँ जी। वो कैसे बोलेगा? क्यों गूंगा है क्या? वो पोटी तो निकालो। बड़ा पहला क्यों नहीं बताया क्या? ये बताओ, चाय थोड़ी थोड़ी पियोगे या ज्यादा? जितनी दे दो, बिना बहाए मैम। मैम बिना बहाए। अरे मालिक को थोड़ा सा गलती हो गई। अवनी जी पूछ रही है, दीदी आप शादी कब कर रहे हो? मांग तो बहुत पुरानी तैयार है। ये तो यार मुझे लग रहा है जब कर सकती थी तब तो की नहीं, अब तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या मतलब, ना ही मान लो अब मैं संन्यास की तरफ हूँ, मतलब मोह खत्म हो चुका है, सिर्फ माया बाकी है। तो माया का शादी से कोई लिंक नहीं है। अब जो मैं खुद सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। भल्ले आएंगे जो ये कमेंट करेंगे कि लड़की कुछ करने लगती है तो वो फिर मर्द को कुछ नहीं समझती। नहीं बाबू, ऐसी बात नहीं है। दिक्कत बस इतनी सी है कि अब कैपेबल है, इतना दिल टूटने के बाद अब हम बार बार जोड़ने चिपकाने नहीं बैठेंगे, हमारा हो गया। तो
लंबे घने बालों का राज क्या है? हम दिल्ली में रह के टकले हो रहे हैं, हमारी बातें कौन फैला रहा है भाई? सबसे पहली बात तो ना ही घने हैं ना ही लंबे हैं। दूसरी बात कि मैं जब कानपुर में थी तब तो थोड़ा ठीक ठाक भी थे। यहाँ तो मैं कोई सा भी शैम्पू लगा लूँ, कुछ भी कर लूँ, कंडीशनर कर लूँ या कुछ भी कर लूँ, वो उजड़े चमन ही लगते हैं। वो तो बस इज्जत बचाने के लिए, थोड़ा ठीक दिखने के लिए ना ऐसे ही सब कवर अप करना पड़ता है। भाई मेरे से बालों का तो कोई टिप मत मांगो प्लीज, आई एम सॉरी। पॉप शर्ट भाई, हाँ जी। चीला बनता रहेगा क्वेश्चन थोड़ा। हाँ, तो नेक्स्ट सवाल है, ये तो मेरे कैटेगरी का सवाल है कि आपका फेवरेट एक्टर और वेब सीरीज बताइए। क्या बताइए करते नहीं, हैं? दिखाइए। काका काका पढ़वाएं तुमसे। देखिए क्या कहते हैं उसको, भूल गई। मीठे का शौक, कुत्ते की मौत, नशा छोड़ो हमारे साथ चलो, देखो जिम कितना ब्यूटीफुल है। सेकंड क्या क्या था मैम? क्या था ये? कुछ होता है। क्या था ये? कुछ होता है। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। ये लोग कुछ नहीं छोड़ेंगे। अब स्किन केयर की बारी। तो पूछ रहे हैं कि आपका स्किन केयर रूटीन क्या है? सच बता दूं, वैसे यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा फेस वॉश यूज़ करती हूँ एंड इसके अलावा एलोवेरा एंड विटामिन ई मिक्स करके वो मैं अप्लाई करती हूँ। एंड उससे भी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं कोई सोप या वो चीज़ें नहीं यूज़ करती हूँ नहाने के लिए। आई यूज़ बेसन एंड ग्रीन टी एंड सम रोज पेटल्स एंड सम टर्मरिक। सो मैम इसमें चीनी रहेगी। दिस इज माय रिचुअल। ये क्या कह रहा है? जुबान में उठास नहीं है क्या? चीनी रहेगी। ये आपने फूल पत्ते डाल के नॉर्मल बताया ना। हाँ ये नॉर्मल है। हॉस्पिटल यस। दिल्ली में तो चीजें लगा सर। अनीशा जी पूछ रही हैं कि 10 मिलियन पे कितने खुश हो गए आप? इतनी खुश होंगी शायद कि तुम लोगों को एक इंटरनेशनल ट्रिप करा Oh दूं। my God. मेरा पासपोर्ट तैयार है जी, कब चलना है? पासपोर्ट है? हाँ। पासपोर्ट है? बिल्कुल तैयार है। नहीं, ये सब ऐसे ही तैयार हो। और लेवल देख के बात किया कर लाला। और सीरियसली अगर मेरे 10 मिलियन हो जाते हैं तो आप सब साक्षी हैं। मैं 1 2 3 4 ठीक है, तैयार एक है। इंटरनेशनल ट्रिप फ्रॉम माय साइड। बट एक ही कंडीशन है मैम, क्या? नेपाल नहीं जाऊंगा। चलो होम टाउन घुमा के लाती हूँ। अच्छा आइडिया। ये तो भाई वैसे मेरे 1 मिलियन भी हो जाए ना तो हम एक ट्रिप कर सकते हैं। तो इससे बढ़िया मेरे पे एक आइडिया है, क्यों ना ये जो है सिल्वर प्ले बटन अगर ये गोल्डन में हो जाए। ओह तब तो पक्की है। आज तो पक्की है, बिना डाउट के, seriously। पक्की बात है। पर ये तो 500 के पे होता है ना शायद। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। बट अगर हो गए मैम, अगर हो गए तो इन्हें भी कुछ नया व्लॉग देखने को मिलेगा, मतलब गांव और दिल्ली से हटके। सही बात है, जब देखो तो मैं बस वही घिसी पिटी चीजें दिखाती रहती हूँ। अच्छा। एक भाईजान की तरफ से सवाल है कि बिग बॉस में कब जा रहे हो? मुझे नहीं लगता कि मैं बिग बॉस में जाने लायक हूँ। मैं उससे बढ़िया क्वेश्चन बताता हूँ। बताओ। अगर बिग बॉस में आप जाते हो हाँ। तो आप कौन सा कैरेक्टर प्ले करोगे? ठीक है, हाँ ये बढ़िया है। बताओ। चलो हाँ, नए वाले सीजन में से। मैं, क्योंकि आपने देखा तो है, मैंने रील्स हाँ। वगैरह देखी तो आपने देखा तो है। मुझे यार फरहाना पसंद है। थोड़ा सा इरिटेटिंग है, लेकिन मुझे जो उसका वो बोल्ड किरदार है ना कि भाई उसको कोई बता नहीं सकता कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, और ना उसको जज होने पे डर लगता है। वो बिल्कुल अगेंस्ट जाने के लिए रेडी है, तो मुझे उसकी ये सब क्वालिटीज बहुत अच्छी लगती हैं। तो लव यू फरहाना। अक्षर भाई क्वेश्चन नहीं रुकना चाहिए। अच्छा, फरहाना से याद आया, सुहाना ने एक क्वेश्चन पूछा है कि आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेती हो, बिल्कुल स्पष्ट और मधुर? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हम हिंदी माध्यम की छात्रा हैं। सरस्वती ज्ञान मंदिर से हमने पढ़ाई करी है अपनी। नहीं, गया। एक क्वेश्चन मैं पूछूं? चलो, आपको दिल्ली ज्यादा पसंद है या कानपुर? और अगर पता है तो रीजन भी। देखो कानपुर में मैं रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कानपुर से जो प्यार है वो एक अलग चीज है। लेकिन नोएडा में आके तुम लोगों से मिलने के बाद मुझे नोएडा भी अच्छा लगा। डिप्लोमेटिक मट्ठा हो गया जी। मत करो चाहे। ये भाई चाय में चीनी डाल चुके आप। ये चाय में चीनी डाल चुके आप। बट स्टिल यार, जब तक तुम लोगों से बात नहीं हुई थी ना तब तक तो मुझे ये भी बुरा लग रहा था। एंड रीजन ये था कि पोल्यूशन इतना ज्यादा है। अदरवाइज मैं अकेले रहने में कंफर्टेबल हूँ, लेकिन मुझे तुम लोगों से मिलके फिर लगा कि नहीं, मैं सोशलाइज हो सकती हूँ, मैं दोस्त बना सकती हूँ। मैं थोड़ा यहाँ पे क्रेडिट सुनाना चाहूंगा। काम वाले। मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार। अक्षर भाई क्या पूछूं भाई?
कुछ तो देखो, जनरल रिस्पेक्ट क्वेश्चन ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। अबे वो तो फेक न्यूज है। वो याद है वो चाचा वायरल हुआ था 2026 में, दुनिया खत्म है। वो मर गया एक्चुअली 2026 में। उसकी खत्म थी ना यार। पता मैंने जब इनके अभी देखे मैसेज वगैरह, सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन यही था कि अगर आप शादी करते हो, वैसे तो आपने अभी मना कर दिया, पर अगर करते हो तो कंडीशंस क्या होंगी? कंडीशंस ये होंगी कि इज्जत करे, ऑनेस्ट हो। मतलब मेरे को ऑनेस्टी सबसे ज्यादा कूट के चाहिए। मुझे झूठ बोलने वाले बिल्कुल भी नहीं पसंद है, चाहे वो कैसे भी हो। और मुझे वो जो ओवर फेका फाकी होती है ना कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बिल्कुल रियलिस्टिक इंसान होना चाहिए कि हाँ ये मेरी कैपेसिटी है, ये मैं कर सकता हूँ। चांद तारे तोड़ के मतलब हाँ, ये सब नहीं तमीज में घर आ जाओ। हाँ। हेलो थरूर साहब, आ रहे हो? ये बताओ कि पैसा जरूरी है आपके लिए या फेम जरूरी है? अगर फेम के साथ पैसा आ रहा है तो बल्ले बल्ले है, लेकिन अगर दोनों में से एक को ही चूज करना पड़े तो मैं पैसा चूज करूंगी यार। लेकिन एक मैं बात बोलना चाहूंगा कि ऐसे काफी क्रिएटर्स हैं इंस्टाग्राम पे, जैसे सब्सक्रिप्शन चालू हो गया सबका, तो फेम और ये पैसे वाली बात आई। इसमें ये है कि बहुत से एग्जांपल ऐसे भी हैं जो फेम मनी रखते हैं फेम के आगे, मतलब उनको अपनी इज्जत। अरे वो वाला पैसा नहीं चाहिए ना, वो वाली फेम चाहिए। मतलब थोड़ा ट्रैक पे रह के कि सोसाइटी में थोड़ा बहुत ढंग का कंट्रीब्यूशन भी हो एंड पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि भाई हमने गरीबी देखी है, ठीक है, हमें पता है कि पैसों की वैल्यू क्या है और पैसे होने के बाद इंसान की वैल्यू क्या है। तो मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ कि मुझे पैसा चाहिए। नॉट फुली कंप्लीट सो मैं एक बात बताऊं, इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड कौन होता है? अपना ही ब्लॉग अपलोड करके खुद ही देखा जा रहा है। हाँ, एक व्यू तो आएगा ना। यस मैम, एक और क्वेश्चन। मैं अब प्लीज यार बस रख दे, खाना खाना।